हेलो दोस्तों, आज हम रीट 2025 जो लेवल फर्स्ट और सेकंड है उसमें शिक्षक अधिकार अधिनियम 2009 है। ठीक है, आरटी एक्ट 2009 उसके बारे में जो पूरी डिटेल से जो भी दिया हुआ है वो सारा हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, शॉर्ट नोट्स के अकॉर्डिंग। इन शॉर्ट नोट से हम उसको 2009 के जो आरटी एक्ट 2009 है उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले 86वें संविधान संशोधन अधिनियम जो 2002 था उसके तहत अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 को 1 अप्रैल 2010 को संपूर्ण भारत में लागू किया गया, सिर्फ जम्मू कश्मीर को छोड़ के। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत में निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम था उसको लागू करने वाला भारत जो 135वां देश है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में इसको लागू उस टाइम तो हुआ नहीं, ये 2010 में, तो फिर 31 अक्टूबर 2019 को ये जम्मू कश्मीर में भी लागू कर दिया। ठीक है, आगे चलते हैं। इसको राज्यसभा थी, राज्यसभा में तो 20 जुलाई 2009 को पारित किया, लोकसभा में 4 अगस्त 2009 को पारित किया। जो राष्ट्रपति है उन्होंने 26 अगस्त 2009 को पारित किया, और आरटी जो लागू हुआ वो 1 अप्रैल 2010 को हुआ। ठीक है, आगे चलते हैं। वर्तमान में इसके अंदर कितने हैं? वर्तमान में इसमें 7 अध्याय है, 39 धाराएं हैं और 1 अनुसूची है। ठीक है, जो वो अध्याय है उनके नाम देख लेते हैं। पहला जो अध्याय है उसके अंदर उसका नाम है प्रारंभिक। ठीक है, उसमें धाराएं हैं 1 और 2। दूसरा जो अध्याय है उसमें उसमें निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, जिसमें धारा है 3 से 5। तीसरा जो है वो है समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकारी एवं माता पिता के कर्तव्य, उसमें धाराएं हैं 6 से 11। ठीक है, आगे चलते हैं। जो चौथा है उसके अंदर है विद्यालयों एवं शिक्षकों के उत्तरदायित्व है। ठीक है, इसके अंदर 12 से 28 तक लेके धाराएं हैं। पांचवा जो है वो है प्रारंभिक शिक्षा एवं पाठ्यक्रम एवं उसका पूरा किया जाना, पाठ्यक्रम को पूरा किया जाना, इसमें 29 और 30वीं धारा है। फिर छठा है बालकों के अधिकार का संरक्षण करना, तो इसमें 31 से 34 तक है। और अंतिम जो 7वां है उसके अंदर है प्रकीर्ण। अन्य मुख्य जो भी इंपॉर्टेंट बातें वो आती है 35 से 39 तक। आज हम इन सारों के बारे में डिस्कस करेंगे, सातों अध्यायों के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके अंदर जो 39 धाराएं हैं उनके बारे में। ठीक है, लाइन से देखते हैं। जो पहला अध्याय था उसका नाम जो पहला अध्याय है उसकी धारा 1 के अंदर है संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ। नाम है इसका निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। इसका विस्तार है संपूर्ण भारत में 1 अप्रैल 2010 को। दूसरा धारा 2 के अंदर है परिभाषाएं, 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए दोनों के लिए परिभाषाएं हैं। ठीक है, तीसरा चलते हैं, इसको मैं बड़ी कर देती हूँ। जो धारा 2 है उसमें है प्रारंभिक शिक्षा जो 1 से 8 तक होती है। असुविधाग्रस्त क्षेत्र बालकों जो अनुसूचित जाति जनजाति भौतिक पिछड़े उनको शामिल किया है। दुर्लभ बालक जो गरीबी रेखा से कम उस नीची रेखा में जीवन यापन करते हैं। और अनुवीक्षण प्रक्रिया, विद्यालय में प्रवेश देते हुए बालक को प्रवेश परीक्षा जो दी जाती है उससे रिलेटेड। अब हमारा पहला अध्याय हो गया, अब अध्याय 2 है। अध्याय 2 के अंदर धारा आती है तीसरी, उसमें 1 और 2 थी, अब तीसरी धारा जो 3 है उसमें 6 से 14 वर्ष के बालकों के पास में विद्यालय में निःशुल्क शिक्षा का अधिकार होगा। तो ये याद रखना कि धारा धारा अध्याय 2 की धारा 3 के अंदर है ये बात। आगे चलते हैं। अनामांकित जो स्कूल के बच्चे बीच में छोड़ के चले गए हैं उनकी आयु के अनुसार कक्षा में प्रवेश मिलेगा, तथा ऐसे बालकों के अन्य बालकों के समान ही विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करने का अधिकार है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। जो प्रत्येक बालक को प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने तक एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में स्थानांतरण का भी अधिकार है, स्कूल चेंज कर सकते हैं, ये धारा 5 के अंदर है। ठीक है, जो अध्याय 3 है वो देखते हैं। आरटीई लागू होने के 3 वर्षों के अंदर ऐसे स्थान पर विद्यालय स्थापित किए जाएंगे जहाँ विद्यालय नहीं है, जहाँ विद्यालय नहीं है वहाँ विद्यालय स्थापित किए जाएंगे। आगे देखते हैं। प्रत्येक जो 1 किलोमीटर का क्षेत्र है उसमें एक प्राथमिक विद्यालय होना चाहिए, 2 किलोमीटर के क्षेत्र में एक उच्च प्राथमिक विद्यालय होना चाहिए। ठीक है, धारा 7 के अंदर आरटीई के संबंध में केंद्र राज्यों के आर्थिक अनुदान केंद्र अनुपात होगा 6 से 40 का होगा बाकी समय, और पूर्वोत्तर राज्यों का पूछे तो 90 से 10 होगा, क्योंकि वो थोड़े पिछड़े हुए राज्य है। ठीक है, धारा 8 है उसमें समुचित सरकार के कर्तव्य है। धारा 9 है वो स्थानीय प्राधिकारियों के कर्तव्य हैं। धारा 10 में माता पिता एवं संरक्षक का कर्तव्य है कि बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाए। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं। धारा 11 3 से 6 वर्ष के बालकों के लिए विद्यालय में पूर्व शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था समुचित सरकार के द्वारा की जाएगी। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। अध्याय 4
अध्याय 4 में धारा 12 है, इसमें निजी विद्यालयों में भी कमजोर वर्ग के बालकों को सीटों में 25% आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, जो प्राइवेट स्कूल है उनमें भी 25% आरक्षण दिया जाएगा। फिर है धारा 13, यदि कोई विद्यालय में अनुवीक्षण या प्रवेश प्रक्रिया में संचालन करता है तो पहली बार 25,000 का जुर्माना, और आगे भी करता है तो 50,000 का जुर्माना है। ठीक है, यदि कोई विद्यालय बालक से प्रति व्यक्ति फीस लेता है तो विद्यालय पर फीस का 10 गुना जुर्माना लगाया जाएगा। ठीक है, अगर कोई विद्यालय फीस ले रहा है तो। आगे देखते हैं हम धारा 14, प्राथमिक शिक्षा में प्रवेश के लिए जन्म प्रमाण पत्र या अन्य कोई दस्तावेज आयु पर आधार होगा, ठीक है, एज के अकॉर्डिंग होंगे, परंतु किसी बालक की आयु के सबूत न होने पर विद्यालय में प्रवेश से मना नहीं किया जा सकता। अगर किसी के पास प्रूफ नहीं है तो उसको मना नहीं करेंगे। आगे चलते हैं धारा 15, बालक को विद्यालय में प्रवेश सरकार के द्वारा निर्धारित की गई तिथि के अनुसार दिया जाएगा। किसी भी परिस्थिति में बालक को विद्यालय में प्रवेश से वंचित नहीं रखा जाएगा। आगे चल इसकी धारा 16, प्राथमिक शिक्षा में किसी भी बालक को फेल नहीं किया जाएगा और न ही किसी बालक को विद्यालय से निकाला जाएगा। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का संशोधन विधेयक 2019 से संबंध में डिटेंशन पॉलिसी से है, अर्थात बालक को प्राथमिक शिक्षा में भी फेल किया जा सकता है, उसी कक्षा में भी रोका जा सकता है। धारा 17 है, बालक के शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा, बच्चों को मारा कुटी नहीं की जाएगी भाई, और ना ही अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। ये धारा 17 के अंदर है। धारा 18, कोई भी विद्यालय सरकार की मान्यता के बिना संचालन स्थापित नहीं कर सकता है। उल्लंघन करने पर 1 लाख का जुर्माना, निरंतर उल्लंघन करने पर 10,000 का जुर्माना और लगाया जाएगा। धारा 19 में विद्यालयों के मान या मानक विद्यालय भवन, पुस्तकालय, प्रयोगशाला इनसे संबंधित है। धारा 20 केंद्र सरकार के आरटीआई में संशोधन कर सकती है, ये भी महत्वपूर्ण है। धारा 21 विद्यालय के प्रबंधन समिति से संबंधित है, इसमें सदस्यों की संख्या 16 होगी, 3/4 सदस्य अभिभावक। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। अध्यक्ष होगा अभिभावक, उपाध्यक्ष भी अभिभावक, सचिव, प्रधानाध्यापक और महिला सदस्य 50% होनी चाहिए। ठीक है, धारा जो 22 है उसमें विद्यालय की विकास योजना होगी। धारा 23 में अध्यापक के पद की योग्यता होगी। धारा 24 के अंदर अध्यापक के कार्य और कर्तव्य होंगे। धारा 25 इसमें छात्र शिक्षक अनुपात होगा, 1 से जो 5 तक की होगी उसमें 60 छात्रों पर 2 शिक्षक होंगे। ठीक है, 30:1 वाला है। 61 से 90 छात्रों के बीच में 3 शिक्षक होंगे। 91 से 120 के बीच में 4 शिक्षक होंगे। 121 से 200 के बीच में 5 शिक्षक होंगे। सामान्यतः कक्षा में 1 से 5 जो प्राथमिक स्तर के छात्र हैं, शिक्षा का अनुपात ये 30:1 होगा, परंतु अगर 200 से अधिक छात्र है तो वह अनुपात 40:1। अगर छात्र ज्यादा है तो वही अनुपात ज्यादा रहेगा। कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षण घंटे 800 घंटे रखे गए हैं और शिक्षण दिवस 200 रहे हैं। ये सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे चलते हैं। कक्षा 6 से 8 तक 35 छात्रों पर 1 शिक्षक, वो 1 से 5 तक था, अब 6 से 5 है। 36 से 70 छात्रों पर 2 शिक्षक, 71 से 100 छात्रों पर 3 शिक्षक, 100 छात्रों से अधिक होने पर 1 प्रधानाध्यापक भी होगा। कक्षा 6 से 8 तक का जो शिक्षक अनुपात होगा वो 35:1 होगा, और उसमें कितना था 30:1। आगे चलते हैं। इसमें 6 से 8 तक जो शिक्षण घंटे होंगे वो हजार होंगे, और दिवस कितने होंगे 220। उसमें 200 ही थे, इसमें 220। 26 जो धारा 26 है उसमें देखते हैं, सरकारी विद्यालयों में कुल स्वीकृति पदों में से 10% से अधिक पद रिक्त नहीं होने चाहिए। धारा 27 में अध्यापकों की जनगणना आपदा चुनाव के अलावा किसी भी अन्य कार्य में नहीं लगाया जा सकता, इन 3 में ही लगाया जा सकता है। धारा 28 के अंदर सरकारी अध्यापक निजी शिक्षण प्राइवेट में भाग नहीं लेंगे, घर पे अपना नहीं कुछ कर सकते हैं। ठीक है, अध्याय जो 5 है वो देखते हैं। अध्याय 5 में 2 धाराएं, एक तो 29 और 31। 29 के अंदर है पाठ्यक्रम और मूल्यांकन प्रक्रिया, और 30 में कक्षा 8 की पूर्ण शिक्षा पूर्ण होने पर उनको प्रमाण पत्र दिया जाएगा। ठीक है, अध्याय 6 के अंदर है जो धारा 31 है उसमें देखते हैं, बालक अधिकार संरक्षण अधिनियम जो 2005 था के अनुसार बालकों को अधिकारों की रक्षा करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग और राज्य स्तर पर जो होगा वो राज्य अधिकार संरक्षण आयोग होगा।
धारा 32 बालक के अधिकार संबंधित जो शिकायतों हैं उनके निवारण 3 महीनों के भीतर होना चाहिए। धारा 33 है वो राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन होगा, और धारा 34 में राज्य सलाहकार परिषद का गठन होगा। अध्याय 7 जो अंतिम अध्याय है वो देखते हैं। धारा 35 है वो केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकारों को इस अधिनियम को लागू करने के लिए निर्देश देती है केंद्र गवर्नमेंट। धारा 36 है वो अभियोजन के पूर्व मंजूरी है। धारा 37 है वो सद्भाव पूर्वक की गई कार्यवाही के लिए संरक्षण है। धारा 38 जो समुचित सरकार के नियम बनाने की शक्ति है, और धारा 39 कठिनाई को दूर करने के लिए केंद्र सरकार की शक्ति है। धन्यवाद। ये इतना ही है, इससे बाहर कुछ भी नहीं है, और ये इसके 39 धाराएं हैं जो आपको पढ़ने ही होंगे।